राधे राधे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम होली पर होली की एक पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो विशेष रूप से रंगों, उमंग और उत्सव के लिए जाना जाता है। इस पर्व की पौराणिक कथा भी बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है। होली की कहानी कई अलग अलग रूपों में प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रमुख कथा प्रहलाद और होलिका की है। तो आइए हम होली की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। होलिका दहन की कथा हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों में दी जाती है। यह कथा प्रहलाद और उनके पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप एक अत्यंत क्रूर और अहंकारी राक्षस था, जो खुद को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानता था। उसने अपनी पूरी प्रजा को आदेश दिया कि वह केवल उसकी पूजा करे और किसी भी अन्य देवता की पूजा ना करे। अब हम प्रहलाद की भक्ति के बारे में जानेंगे। प्रहलाद, जो कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था, भगवान विष्णु का भक्त था। वह अपने पिता के आदेश का उल्लंघन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करता रहता था। हिरण्यकश्यप को यह गवारा नहीं हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के भक्ति भाव को वह बदल नहीं सका। होलिका का रूप और योजना। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को मार डाले। होलिका के पास एक विशेष चादर थी जो उसे आग से जलने से बचाती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, ताकि प्रहलाद जलकर मारा जाए और खुद वह सुरक्षित रहे। होलिका दहन। होलिका और प्रहलाद दोनों अग्नि में बैठ गए। होलिका को अपनी चादर की सुरक्षा पर विश्वास था, लेकिन जैसे ही आग ने होलिका को घेर लिया, चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर चली गई और वह सुरक्षित रहा, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना भगवान विष्णु की शक्ति और अपने भक्त की सुरक्षा को दर्शाती है। विष्णु अवतार नरसिंह। हिरण्यकश्यप ने फिर भी प्रहलाद को मारने की कई कोशिशें की, लेकिन भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया। नरसिंह आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में उठाकर उसे मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया। होली का महत्व। होलिका दहन का पर्व इस पौराणिक कथा की याद दिलाता है, जब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। इस दिन लोग होलिका का प्रतीकात्मक रूप से दहन करते हैं। यह संदेश देता है कि जैसे होलिका जलकर नष्ट हो गई, वैसे ही बुराई और पाप का अंत होगा और अच्छाई की विजय होगी। रंगों का खेल खुशी और जीवन में उल्लास का प्रतीक है। होली का यह पर्व प्रेम, भाईचारे और एकता को बढ़ावा देता है। तो आइए हम कथा का निष्कर्ष जानते हैं। होली की कथा यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अंततः नष्ट हो जाती है और सत्य और धर्म की विजय होती है। यह हमें अपने जीवन में अच्छाई को अपनाने और बुराई से दूर रहने का संदेश देती है। इस प्रकार होली का पर्व न केवल आनंद का प्रतीक है, बल्कि यह हमें भगवान विष्णु की कृपा और धर्म की महत्वता का भी एहसास कराता है। आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।